Hello friends, good morning. Let's start with chapter number 4, Practical Geometry, lecture number 2. In our previous lecture, we have studied about how to draw quadrilateral from given four sides of quadrilateral and one diagonal is given. Right? Now, when two diagonals and three sides are given, then how we can draw quadrilateral from this given parameter. अब यहाँ पर दो डायगोनल्स मेंशन किए और तीन साइड्स आपको मेंशन किए, तो उनमें से ये डेटा के अकॉर्डिंग आप कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस जो मेथड थी हमारी उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है उसके अंदर सबसे पहले तो आपको रफ स्केच बनानी पड़ेगी। तो ये जो रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सीक्वेंस जो है LIFT, तो सीक्वेंस में जैसे जैसे जाएंगे तो वो आपको साइड्स मिलेगी क्वाड्रिलेटरल, और अल्टरनेट अल्फाबेट आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके डायगोनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल डायगोनल्स कौन सी होगी, अल्टरनेट लेंगे तो L और F। तो L और F ये जो है वो आपकी एक डायगोनल है, तो उसको आप D से इंक्लूड करो, डायगोनल दैट्स राइट। सेकंड वन इज IT is also diagonal, राइट। तो ये जो है वो आपकी दो डायगोनल हो गए। बाकी के पैरामीटर्स के हिसाब से ये जो होगी कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये तीन जो होगी वो आपकी साइड्स होगी और ये दो है वो आपके डायगोनल्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक जो डायगोनल है उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने वाले हैं। तो मान लो कि यहाँ दो डायगोनल्स है तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लो कि ये LF जो है वो हम लेंगे पहले। तो ये LF जो उसका मेजरमेंट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब बाकी के डेटा जो है वो हम चेक करेंगे कि LI, बाकी क्या होगा हमारा लिफ्ट जो है मतलब LIFT, कहीं पर भी जो होगा T कहीं पर भी होगा वो डजंट मैटर। तो LI जो है वो उसकी मेंशन की, राइट, एक आइकॉन हमें मिल गया। IF क्या मेंशन किए, हाँ IF भी है। तो हम ये एक और दो जो है LI और IF दोनों का यूज करेंगे, और प्रीवियस जो हमारे वीडियो के अंदर हमने जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था उसमें जो ट्रायंगल बनाया था वो ट्रायंगल हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, एक आई पॉइंट हम यहाँ पर होंगे LIF एंड T, मान लो T यहाँ पर है, राइट। LI का मेजरमेंट आप जानते हो 4 सेंटीमीटर है, IF का मेजरमेंट आप जानते हो 3 सेंटीमीटर है। ये रफ कैसे मतलब डजंट मैटर कि आपको लेंथ जो है वो छोटी या बड़ी हो डजंट मैटर। T जो है मतलब कि यहाँ पर दूसरा क्या है कि TF नहीं मतलब TL मेंशन किए, तो TL जो है वो कितनी लेनी है आपको 2.5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट वन इज सेकंड डायगोनल इज आल्सो मेंशन, कौन सा है IT, दैट मींस कि ये वाला, तो ये वाला जो है वो इसको आपको 4 सेंटीमीटर मेंशन करो। अब यहाँ पर T जो भी मिला है वो और F को आप ज्वाइन कर लो तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि TF LF जो है वो हमें ड्रॉ करने वाले, तो हम यहाँ पर वो जो है वो फाइनली हम स्केच बनाने वाले हैं। तो फाइनल स्केच के अंदर हमने पहले जो भी किया था वैसे ही कि LF जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि LF जो है वो हम बनाएंगे, ये पॉइंट को L कह दो और ये वाला आपका F, जिसके मेजरमेंट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो उसको 4.5 सेंटीमीटर मेंशन कर दो। अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो अपर पार्ट जो है उसके अंदर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो ट्रायंगल कैसे बनाते हो आप जानते हो कि आपके पास ये दो रेकॉर्ड तो है ही, राइट। तो ये ट्रायंगल के लिए आपको जो क्राइटेरियन चाहिए SSS, साइड साइड साइड, जिसके अंदर सारी साइड्स आपको मेंशन की है, राइट। अब L और F जो है वो ट्रायंगल की एक साइड है जिसके दो एंड पॉइंट L और F तो है ही, तो आपको ट्रायंगल कौन सा ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो ट्रायंगल LIF, L और F तो है तो I आपको फाइंड आउट करना है, तो I आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा, राइट। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एफ जो है उसको आपका डिवाइडर जो होगा वो डिवाइडर का शार्प एंड जो होगा वो रेडियस मतलब कि आर्क एक लगानी पड़ेगी और दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट होगी उसको हम आई डिनोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्क लगाने के लिए सबसे पहले तो हम एफ पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। डिवाइडर जो है आपका इसके अंदर जो एक शार्प एंड होगा उसको हम एफ पे रखेंगे और रेडियस कितनी लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ से कितनी लेंगे आपको 3 सेंटीमीटर। तो स्केल का यूज कर लो, शार्प एंड को 0 पे रखो और पेंसिल वाला एंड जो है वो 3 सेंटीमीटर पे रखो। अब ये जो रेडियस हो गई है वो आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि एफ पे जो होगा वो आपका शार्प एंड रखना है डिवाइडर का और जो 3 जो है वो यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, एक आर्क लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो कि ये आर्क जो है वो थोड़ी एनलार्ज करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है कि एल जो पॉइंट है वो पर आपको शार्प एंड रखना है और पेंसिल वाला एंड जो है वो आई पे ले जाना है। मतलब इसकी रेडियस कितनी लेनी 4 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की रेडियस ली है वैसे ही आपको 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है, राइट। और डिवाइडर का शार्प एंड यहाँ पर एल पे रखना है और पेंसिल वाला एंड जो है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है वहां पर से आपको एक आर्क लगानी है। तो ये हो गई आपकी आर्क। अब दोनों आर्क कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये राइट। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा डिनोट इट विद आई, तो इसको आप आई मेंशन कर दो। चलो आई हो गया। नाउ ज्वाइन, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स में ही लिखनी है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको यहां पर लिखा कि एल एफ क्या किया आपने, ड्रॉ एल एफ इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, वो आपका एक स्टेटमेंट हो गया, आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आई एफ इसको ज्वाइन कर लो और दूसरा जो है वो एल आई इसको भी ज्वाइन कर लो। तो ये एल आई और आई एफ आपकी ज्वाइन हो गई है। चलो यहां तक क्लियर है। ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पर जो प्रीवियस जो मेथड थी प्रीवियस वीडियो के अंदर वहां पर क्या था, सिर्फ हमें क्या करना था कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था आर्क के थ्रू वो ही हम फाइंड आउट करने वाले थे। लेकिन वहां पर क्या था कि 4 साइड्स आर गिवन, लेकिन यहाँ पर 3 साइड्स आर गिवन एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले कि हमारी 2 साइड तो हो गई यूज, अब थर्ड साइड बाकी कौन सी है, टी एल। तो हमारा एक लेटर भी बाकी है टी, तो टी जो है वो यहाँ पर होगा कहीं पर भी बॉटम पॉइंट के अंदर। हम क्या करने वाले हैं कि टी एल जो है वो मेजर करने के लिए टी एल की कितनी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है वो हमें डिवाइडर के थ्रू हम रेडियस लेंगे और एल जो उसको सेंटर रख के एक आर्क क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाला है कि ये जो थर्ड साइड जो है वो थर्ड साइड का हम यूज करेंगे और थर्ड साइड की लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो स्केल के थ्रू हम रेडियस बना लेंगे। तो क्या करेंगे कि 0 पे आपको शार्प एंड रखना है एंड 2.5 जो होगा सेंटीमीटर वहां पर आपको पेंसिल वाली एंड रखनी है। बाद में आपको आपकी जो रेडियस क्लियर हो जाएगी, रेडियस के थ्रू आपको क्या करना है एल पॉइंट पे शार्प एंड रखना है और 2.5 जो रेडियस होगी वहां पर आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है, आर्क लगानी है। तो ये आर्क जो होगी वो कितनी होगी, जिसका सेंटर क्या होगा एल होगा और उसकी जो लेंथ जो रेडियस होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब दूसरा मेजरमेंट क्या मेंशन किया है, लास्ट डायगोनल। वो डायगोनल कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो वही प्रोसेस, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर वाला आर्क है। अब हमें क्या करना है कि आई टी, क्योंकि डायगोनल जो है वो आई टी है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो आई टी जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की हमें रेडियस लेनी है। उसके बाद ये जो है आपका आई, वहां से आपको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर की एक आर्क जनरेट करनी है और आर्क कहीं पर भी इंटरसेक्ट होगी, मतलब कि ये आर्क जो है वहां पर आप कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्ट होगी, राइट। मान लो कि ये आपकी 4.5 वाले आर्क जो है वो यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। क्लियर, आपने क्या किया कि ये जो 4 आईटी जो है उसकी 4 सेंटीमीटर की आपने रेडियस क्रिएट की है। तो रेडियस कैसे करते हैं वो आपने यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किए उसके
रिमूव करनी है। अब डिवाइडर जो है उसका शार्प एंड जो है वो आई पे रखना है और जो पेंसिल वाला एंड जो है उसको आपको एक आर्क लगानी है। तो आर्क लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आर्क ऐसी कुछ हो रही है, राइट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है दोनों आर्क का, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे, टी से। तो ये हो गया टी, राइट। अब ये जो अननेसेसरी जो आर्क जो है उसको रिमूव कर लो, राइट। अब क्या करना है, सिर्फ टी एल को ज्वाइन कर लो और एफ टी को भी ज्वाइन कर लो। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसको भी ज्वाइन कर लो, राइट। ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर था। ये वाली जो लेंथ होती है हमारी 4 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट क्या है कि वो हमें कुछ मेजर करनी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाना था जिसके पैरामीटर्स जो होंगे वो इस टाइप से होंगे। तो ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनली जो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पॉइंट्स जो भी प्रोसेस हमने की है वो सारी प्रोसेस जो है वो आपको पॉइंट्स में मेंशन करनी है। ड्रॉ लाइन पीएफ विद मेजरमेंट ऑफ 4.5। सेकंड में हमने क्या किया कि एल जो है, एल को सेंटर रखा और टेक 4 सेंटीमीटर एज रेडियस एंड मेक एन आर्क। सिमिलरली टेक एफ एज अ सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर एज इट्स रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। Make intersection point of these two arcs and mention or denote it with I। Similar process आपको यहाँ पर बॉटम वर्ड में करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आपका काम क्या है कि बाकी के 2 एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और यहाँ पर उसके पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट्स में मैंने जैसे ही बताया वैसे ही कि पॉइंट्स जो है उसके अंदर आपने जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की है उसको थ्योरी में आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।